सीएसएस एनिमेशन इसमें थोड़े बहुत है, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। बाकी अच्छा, कल मैंने देखा था वो आपने जो भेजा था हाँ कि जी। क्या क्या चीज करवानी है, उसमें बता देता हूँ। देखिए, एचटीएमएल हुआ है बट HTML5 नहीं बताया। बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, जितना भी एचटीएमएल है, ये HTML5 ही है। मतलब क्योंकि एचटीएमएल के भी बहुत सारे वर्जन आए थे, नहीं, तो मुझे तो लेटेस्ट। सिर्फ, हाँ, हाँ मैं तो क्या था ये, काफी दिन पहले, मतलब ये बरसात से पहले की बात थी। उस टाइम पे हाँ साहिल को मैंने दिया था, उसने बोला कि पूरा हो गया है। मैं कहा नहीं, ये आपके जो ये है ना इनका क्या कहें इसे, टेबल ऑफ कंटेंट है, जो भी कोर्स कंटेंट था इनका, हाँ हाँ उसमें से मैंने देख के बोला कि भाई इसमें आपके इसके अकॉर्डिंग ये चीजें जो मैंने आपको भेजा था ना, जो हाँ हाँ प्राइवेट, हाँ 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 हाँ। तो ये तब का था, ये चीज मैंने उठा के आपको फॉरवर्ड कर दिया था ये कल। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब उसमें उसमें बेसिकली यही है कि HTML5 बेसिकली अलग से कुछ नहीं है। HTML5 जो अपडेटेड हम लोग कर रहे हैं, ये अपडेटेड यही वाला। नहीं, मैंने ये सुना था एक बार कि HTML5 में कुछ वीडियो का इंटीग्रेशन किया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली क्या है कि HTML वो तो तब होता है ना जब आप बहुत एडवांस हम लोग वेबसाइट में आते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है HTML5 में। जैसे वीडियो टैग आ गया, ऑडियो टैग आ गया, जैसे ये टैग नहीं है ये वाला, जैसे ये बटन टैग है, ऐसे ही वीडियो टैग और ऑडियो टैग ये सब होते ओके। हैं। तो हाँ, कुछ नई नई चीजें आ गई हैं थोड़ी बहुत। और जैसे ड्रॉप डाउन बनाने का ऑप्शन, पहले ड्रॉप डाउन बनाने का ऑप्शन नहीं था HTML में, बहुत मुश्किल से बनता था। अच्छा अच्छा। अभी जो ड्रॉप डाउन का भी एक टैग आ चुका है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप HTML इसमें खोलोगे ना, ट्यूटोरियल, ये देखो। तो ये पूरा HTML5 ही है, पूरे लेटेस्ट। वैसे HTML5 तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लो तो वेबसाइट बन जाती है। ओके। जैसे ये देख लो आप। ये वैसे करने बैठेंगे तो पूरा 1 साल लग जाएगा, पर ये है ना कि ये देखिए, ये वीडियो डालने का आपने कह रहे थे, ये वाला, ये देखो वीडियो टैग आ गया, बस और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, उससे ठीक क्या वेबसाइट में आप वीडियो डाल सकते हो। ये ऑडियो का भी है, मीडिया प्लगइन्स, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब एम्बेड कर सकते हो। है। ओके। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है, ये देख लो सारा चीज में दे रखा है। हाँ हाँ। वही ऐसे, और ऐसे CSS में खोलोगे तो बहुत सारे टॉपिक है उसमें भी। हम्म। अब ये करने बैठेंगे तो पूरा 1 1.5 साल का चीज है ये सब। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज रही ये जावास्क्रिप्ट पेंडिंग। जावास्क्रिप्ट तो हम लोग कर ही रहे हैं, और इसमें लिखा है बूटस्ट्रैप और मैंने जे क्वेरी। मैंने बताया ना, ये पुराना था ये। हाँ, हम्म। बूटस्ट्रैप हम ये लोग करेंगे पुराना ही, अच्छे से है। करेंगे। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप तो अच्छे से करेंगे हम लोग। हाँ, बूटस्ट्रैप बता ठीक दूंगा है। आपको कैसे वेबसाइट क्या बनाते हैं, तो वो सब। लर्न बूटस्ट्रैप। हाँ, ये मैंने साहिल को भेज दिया था काफी पहले, तब का है ये। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कोई नहीं, बूटस्ट्रैप तो मेरे को खुद को बहुत पसंद है, तो मैं ये करवा दूंगा बूटस्ट्रैप वाला तो। बूटस्ट्रैप तो बहुत प्यारी चीज है, इससे जो वेबसाइट बनती है बहुत अच्छी लगती है देखने में। और जे क्वेरी तो थोड़ा सा ही यूज ये होता है, चार जे। अगस्त को भेजा था। अच्छा हाँ, मैंने साहिल को ना ये 4 अगस्त को भेजा था। तो उस अच्छा। टाइम पे उसने बोला, मैं कहा भाई क्लास, क्योंकि एक बार मैं बिजी था, फिर ऐसे करे, मैं कहा भाई क्लास का बता देना कब से होगी। तो उसने बोला कि नहीं, वो ओवर हो गया है। मैं कहा नहीं, अभी हम्म। बचा हुआ है। तब जाके अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। मैं नहीं, अभी तो बचा हुआ। तो मैंने फिर ये 4 अगस्त में ये हम्म उसको भेजा था। और हम्म रेफरेंस के लिए उनका ये पीडीएफ थी। हम्म। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, मैं इसमें सारे बता देता हूँ। जे क्वेरी भी कर लेंगे, थोड़ा सा एनिमेशन होता है उसमें। जे क्वेरी तो बहुत यूज नहीं होता। हाँ, जे क्वेरी छोटी मोटी चीज, जैसे मैं बता दूंगा उसमें साइड बार जो होते हैं वो खोलने के लिए, एनिमेशन करने के लिए, वो इसके लिए यूज होता है जे क्वेरी। और वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग तो तभी होगी जब हम लोग एक वेब होस्ट करके देखेंगे, कोई वेबसाइट डाल के देखेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तब होगी। और वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ऐसी चीजें जो मैं कराता नहीं, वर्डप्रेस नहीं कराता मैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। वर्डप्रेस में बेसिकली वो है PHP बेस्ड है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यही एक ऐसी चीज है। बाकी रिएक्ट जेएस फंडामेंटल एडवांस वो मैं आपको करवा दूंगा। माई ओके। एसक्यूएल भी मैं करवा दूंगा, सारी चीज हो जाएगी इसमें। बस एक एक आपको वर्डप्रेस मैं नहीं करवा पाऊंगा, बस कोई क्योंकि प्रॉब्लम, ये मेरा PHP बेस्ड है और मैं पाइथन बेस्ड हूँ। कोई ये प्रॉब्लम नहीं, वो मैं देख लूंगा खुद से। हाँ,
मैंने कहा बता दूं सारी चीजें जो भी छोटा है। मोटा काम तो उसमें मैं कर लेता हूँ, क्योंकि टेम्पलेट बेस होती है, तो हाँ उसमें वैसे तो काम कर लेते हैं। हाँ, टेम्पलेट बेस्ड होती है, पर फिर भी उसको आपको अगर कुछ जैसे लोग वेबसाइट कस्टमाइज अच्छी करते बनाना है, हैं। कस्टमाइज, हाँ वो आपको पूरा पीएचपी बेस्ड होती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रंट एंड में ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना दिया, ठीक है। हाँ जी। अब उसका जब कोड खोलोगे ना आप, तब हाँ जी। फंक्शनिंग, इफ एल्स, लूप वगैरह वो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ना, वो तो कस्टमाइज करके, तो फिर वो वाला चीज होता है उसमें। हाँ। पीएचपी को कोई बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल चीज नहीं है, जैसी पाइथन है वैसी पीएचपी है। देखिए सब कुछ इफ एल्स विफ एल्स सब कुछ वही है, इसमें कोई कुछ अलग नहीं है। बस सिंटेक्स लिखने का थोड़ा अलग होगा, ये देखिए वो भी ऑलमोस्ट सेम है, जावास्क्रिप्ट का सेम है, देखिए जावास्क्रिप्ट जैसा ही है। तो बहुत बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं है इसमें, अगर आप पढ़ोगे तो वर्डप्रेस इसमें से ही पढ़ पाओगे आप। ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये करते हैं बाय द वे, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम, एचटीएमएल डॉम चेंजिंग। बेसिकली इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग, जैसे बाय द वे, जैसे H1 बना दिया है तो H1 की टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं एस जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये ओके। पढ़ेंगे। Changing HTML content, the easiest way to modify the content of HTML elements is by using inner HTML। inner HTML अच्छा फंक्शन है, इसको यूज करके आप चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इनर HTML, और कुछ न्यू HTML। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल भी किया था। कहाँ गया ये, माय पैरा, इसको पहले हटाऊं मैं। ठीक है, तो मैं क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूंगा ना इसमें। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई डिमांड ऑफ ऑटो कंप्लीट राइट नाउ, प्लीज अपग्रेड टू प्रो, ट्राई। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एलिमेंट, तो मैं इस फंक्शन के अंदर कोड लिखूंगा कुछ, ठीक है। ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कोड लिखूंगा कि ये जो पैराग्राफ है, तो पहले वेबसाइट खोल लेता हूँ। अब आपको पैराग्राफ में दिख रहा है ये आपको, ये देखो कौन सा पैराग्राफ में, ये दिख रहा है आपको, ये वाला लॉरेम इप्सम ये लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो मैं जब मैं बटन दबाऊंगा ना तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, ये करना है। ठीक है, तो ओके। आप कैसे करोगे वो। अब इसकी आईडी दिख रही है पैराग्राफ की, हाँ। तो आपको यही करना है। आप लिखोगे ये सब हटा दो, ये सब। आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई पैरा, और उसका फिर क्या बोलोगे, इनर एचटीएमएल चेंज करनी है ना। इनर एचटीएमएल आप कर दोगे, कुछ कुछ भी कर दो। अ, प्रायोग, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही बटन दबाऊंगा ये क्या करेगा, ये ला परफॉर्म कर देगा। अब देखो वेबसाइट में, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा चेंज हो गया ना टेक्स्ट। हम्म। तो ये है, तो बेसिकली आप देख लो कोड ऐसे चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से इसको गेट किया, उसकी इनर एचटीएमएल को चेंज कर दिया पराया युग में। ठीक है, तो ओके। यही यही चीज यहाँ पे समझा रहा है वो, इधर, ये देख लो आप। किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ पी टैग ही हो, H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे H1 भी आप लिख दोगे तो H1 है, तो आप उसका भी चेक कर सकते हो, प्रायोग देखो हो गया सेट। दूसरी चीज क्या है इसमें, यहाँ पे क्या दे रखा है। ओ, ये भी काफी अच्छा है। अब इसमें चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट चेंज करना मतलब उसके अंदर का।
ये कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट का नाम लिखना और उसकी वैल्यू। इस फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट हो गया SRC, और आपने पिक्चर चेंज कर दी इमेज टैग में। ये इमेज टैग में जैसे शुरू में क्या थी, शुरू में SRC स्माइली थी, इसकी पिक्चर पहले दिखा रखा होगा, और जैसे ही इसने आपने ये रन किया, उसके बाद लैंडस्केप जिप कर देगा ये। तो देखता हूँ मेरे में पॉसिबल है कि नहीं है ये। मैं ना एक काम करता हूँ, एक दो बल्ब ये भी मैं खुद करके देखता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। ऑन एंड ऑफ बल्ब इमेज। ऑन ऑफ कौन सी ऐसी बल्ब है जो दोनों सेम दिख रही हो यहाँ पे? दो। ऑफ बल्ब। आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है जिसका ऑन एंड ऑफ दोनों हो? यहाँ पे ऑफ बल्ब ये रहा, ऑन ये रहा। ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। चलो अब कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ। पहले ऑफ वाले में, हाँ ये मिल गया मेरे ख्याल से। ये एक ये, ठीक है, और यहाँ पे ये एक ये, सेम है लगभग। हम्म। लगभग सेम है। नहीं, तो थोड़ा मैं अलग इसको है। थोड़ा सा अलग है। सेव इमेज एज, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसमें। जावास्क्रिप्ट लर्निंग इसमें। ऑफ बल्ब, ऑफ बल्ब सेव। अब यहाँ पे ऑन बल्ब। अरे ये पिक्चर सेव करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सेव एज में आ जाएगा ना। नहीं नहीं, नहीं आ रहा फिर भी। चलिए हम। ऑफ वाले में कुछ कोई और करना पड़ेगा। कुछ लाइसेंस वाले होते हैं ना पिक्चर, तो वो होते नहीं है। ऑन, ये तो वेब भी है, ये तो फाइल चलेगी नहीं। ये तो कर लिया हमने, ऑन बल्ब तो हो गई। ऑन हो गई, ऑफ पे चाहिए बस अब। चलो ये वाले सेव इमेज एज।
वेब वेब पी फाइल है ये तो शो ही नहीं हो पाएगी उधर। ऑफ का तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ऑफ बल्ब यानी ऑफ बल्ब ऑलरेडी हमारे पास है। हमको ऑन बल्ब चाहिए। देखो क्या है हमारे पास ऑलरेडी। ये है अपने पास। कौन सा है? ऑफ बल्ब। ऑफ बल्ब है अपने पास। और हमको चाहिए ऑन बल्ब। ये वेबफी फाइल क्यों आ जाती है सारी? सारी फाइल वेबफी फाइल है। जेपीजी या पीएनजी हो तो चलेगा। हाँ, जेपीजी ही चाहिए हमें। वेबपी फाइल पता नहीं दिखी उसमें शो हो नहीं हो। ठीक है, ऑन बल्ब बल्ब डॉट जेपीजी हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं कि ये तो हटा दूं। अब वेबसाइट में हम लोग यहाँ शो करेंगे। पहले शो करूंगा बल्ब को बुझा हुआ। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे इमेज, इमेज टैग। और इसकी सोर्स में लिख देंगे ऑफ बल्ब। देखो इमेज दिखने लग जाएगी, दिख रही है ना इमेज? तो ये इमेज दिख रही है और जैसे ही हम लोग बटन दबाएंगे क्या कर दूंगा मैं, इमेज चेंज कर दूंगा इसकी। ठीक है। हाँ जी। तो ये कैसे होगा? ये होगा आपका, यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको इसका आईडी भी सेट करना पड़ेगा। इसमें आईडी सेट करते हैं हाँ। आईडी माई इमेज कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा, जब तो हम एक्सेस करेंगे इमेज को। हाँ जी। आईडी माई इमेज करते हैं यहाँ पे। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आपने क्या करा कि इसकी आईडी क्या है? इमेज। माई इमेज, माई इमेज। और इसकी क्या करोगे फिर आप? डॉट एसआरसी चेंज करनी है आपको। ठीक है, एसआरसी किस में चेंज करनी है? अभी ऑफ बल्ब है तो आप कहोगे ऑन बल्ब। डॉट नाम देख लो आप उसकी फाइल का क्या नाम है, वही लिखना है आपको। ऑन बल्ब डॉट जेपीजी। जेपीजी बटन दबाने पे ये हो जाएगा। ठीक है। लेट्स सी, हो गया ना? हाँ जी। ये फायदा है इसका। अगर पिक्चर बिल्कुल सेम होती ना ये, हाँ। तो ऐसा लगता है कि वाकई में लाइट जल गई है ना? ये होता है। तो ऐसे सोर्स जो है ना, बेसिकली आप सोर्स चेंज कर सकते हो, ऐसे सोर्स चेंज कर सकते हो। उसमें आईडी क्लास जोड़ सकते हो, सोर्स कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप इसे सेट कर सकते हो। ये हो गया वो वाला। और डायनेमिक एचटीएमएल कंटेंट। अरे वाह, इनर एस्टिमेट डेट और डेट। वाह, ये भी तो बहुत अच्छी चीज लग रही है मुझे। डेट इज इक्वल टू डेट फंक्शन। अब इस पैराग्राफ में इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल
अब इसकी बताओ, इसकी जो आप ये बताओ कि इसको चेंज कैसे करेंगे हम लोग, ये अंदर का इसका क्या लिखूं इसके लिए मैं कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या लिखूं इसके लिए, ये चेंज करना है लॉरेम इप्सम से मुझे कुछ और लिखना है। कुछ भी लिख दो, या तो एक भी दस टेक्स्ट हैज बीन चेंज्ड या कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है। अच्छा। कैसे चेंज करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट में? इसके लिए भी हमें थोड़ी सेम देर ही पहले। है ना। हाँ गेट एलिमेंट बट आईडी आएगा का इसका भी। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट आईडी। एलिमेंट बाय आईडी और आईडी इसकी लेनी पड़ेगी माय पैरा। माई पैरा। और उसकी क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल। मान लो इनर एचटीएमएल में डेट फंक्शन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे बटन दबाया तो डेट का। लॉरेम इप्सम की जगह देखना है क्या आ जाएगा, ये देखो हाँ। डेट आ गया। ये फायदा होता है। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी चीज है, मतलब अगर आप देखो ना तो मतलब एक एक अगर आप एक अच्छा खासा वेबसाइट बनाना चाहते हो ना तो जावास्क्रिप्ट बहुत हेल्प करता है। बहुत प्यारी वेबसाइट बना देगा आपके लिए। ये हो गया पूरा। देखता हूँ फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। फॉर्म्स कर लेते हैं अब तो। जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स वैलिडेशन, HTML form validation can be done by JavaScript. If a form field f name is empty, this function alerts a message and returns false to prevent the form from being submitted. तो वैलिड फॉर्म ये फंक्शन बनाया इन्होंने, इसमें क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माई फॉर्म का एफ नेम का वैल्यू चेक किया, और वो अगर खाली है तो यहाँ पे अलर्ट दे दिएगा नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और रिटर्न फॉल्स भी कर दिया इसने। तो ये बहुत बढ़िया काम करा है इसने, अलर्ट भी दे दिया। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी फॉर्म जब बनाते हो आप, उसकी वैलिडेशन ना आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। ये भी जावास्क्रिप्ट में बहुत होता है। जैसे फिर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे शादी को बताया भी है मैंने। वाइट बोर्ड क्लाइंट सर्वर का चीज बताई थी मैंने शायद आपको। एक सर्वर होता है, मान लो इसका सर्वर बना है, सर्वर, और यहाँ होता है क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट। आपको पता है जब आप फॉर्म, जैसे मान लो इस पे आप क्लाइंट पे ही, तो हम लोग क्लाइंट मतलब कि आपका कंप्यूटर, ठीक है। हाँ जी। हाँ। आपने वेबसाइट खोल रखी है। आपने वेबसाइट खोल रखी है, और आपने मान लो कुछ कुछ उसमें पासवर्ड मान लो आपको चाहिए था कि 8 कैरेक्टर का चाहिए था, ठीक है। हम्म। और आपने क्या करा, सिक्स सिक्स लिख के ही उसमें सबमिट दबा दिया आपने, ठीक है। तो हम्म। पहले जमाने में क्या होता था, जावास्क्रिप्ट तो यूज होती नहीं थी। 8 बंदे ने 6 कैरेक्टर लिखे, जो कि गलत है, कम है, और उसने सीधा सबमिट दबा दिया, और वो जाता था फिर सीधा बैकएंड में, सर्वर, ठीक ओके। है। हाँ। फिर सर्वर में अगर कोडिंग लिखी होगी पता करने के लिए कि भाई 8 होने ही चाहिए, फिर सर्वर सर्वर बताता था कि भाई 8 तो होने ही चाहिए। फिर उसके बाद वो क्लाइंट पे आता था, फिर क्लाइंट वो बताता था कि भाई 8 होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें रीलोड हो जाता था पूरा पेज, हाँ ठीक जी। है, और इसमें टाइम लगता था। हम्म। ये पहले जमाने का चीज है। पर अभी क्या होता है ना कि अभी ये सब नहीं होता। अभी नहीं होता, अभी जावास्क्रिप्ट बैठा हुआ है खुद यहाँ पे ही, इसी के अंदर, इधर क्लाइंट में, आपके कंप्यूटर पे, हम्म। यहीं कि यहीं चेक करके बता देगा आपको। अगर आपने 6 लिखा है तो यहीं कहीं ये बता देगा कि भाई चुपचाप 8 लिखो इसमें करेक्टर्स। समझ रहे हो हम्म। आप?
हाँ जी। तो वो सर्वर पे वो चीज़ जाती ही नहीं है बैकएंड में। बैकएंड बैकएंड में सिर्फ चीज़ें छन के जाएंगी वहाँ पे। जब ओके। वहाँ पे सारी चीज़ सही होगी ना, जब जब जावास्क्रिप्ट पूरा वैलिडेट कर देगा उसको, तब जाएगा बैकएंड में। वो सीधा से अब तो सीधा सर्वर पे चीज़ें सेव होने जाती है सीधा, चेकिंग हाँ। नहीं करता सर्वर पे। समझे? ओके। जैंगो में और इसमें ये फर्क है। तो जैंगो पीछे बैकएंड में होते हैं, जैंगो ये सब चेक नहीं करता, ये सब जावास्क्रिप्ट चेक करता है। ऐसा काम हो गया। ओके। तो फॉर्म्स, माय फॉर्म, एफ नेम, वैल्यू, फॉर्म्स। फॉर्म के अंदर ये फॉर्म कहाँ गया इनका? फॉर्म में माय फॉर्म के अंदर इसकी इनपुट बना रखी है। माय फॉर्म के ना एफ नेम इनपुट, इसमें एफ नेम कहाँ है? अच्छा ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट। पहले अपना पूरा ये सब साफ कर लूँ, बटन वटन साफ साफ हो और फंक्शन भी साफ करूँ। यहाँ लिख देता हूँ, ये भी साफ पूरा। ठीक। अभी दिख रहा है आपको कोड? हाँ जी। कोड दिख रहा है आपको अभी? नहीं, वो तो क्लीन कर दिया ना आपने, मतलब डिलीट कर नहीं दिया। नहीं, जैसे छोटा छोटा ये हाँ, सब लिखा हुआ दिख रहा है। ये तो दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं देखो कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना आप इसकी काफी अगर। छोटे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले लोग अगर दोबारा देखेंगे तो यूट्यूब पे, तो नहीं भाई ये दिखता तो है। दिखेगा ही, हाँ वो दिखता दिखेगा है ही। ठीक। इसलिए ये गलती नहीं करनी। तो पहले तो फॉर्म बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्म बन गया। देखो, दिख रहा है ना ये फॉर्म? हाँ जी। नेम में नेम लिखना है और सबमिट करना है। और अभी इसका फंक्शन ही बनाऊंगा मैं। पहले आप इसे देख लो ध्यान से। एक फॉर्म बनी है जिसका नेम मेम फॉर्म है। एक्शन क्या है? एक्शन है स्लैश एक्शन पेज डॉट पी एच पी। इस एक्शन पता है क्या होता है आपको फॉर्म के अंदर? जो उसमें मतलब क्लिक करते हैं, यानी कि जब मतलब एंटर करते हैं जो। हाँ हाँ, करेक्ट। बेसिकली बेसिकली जब आप बटन दबाओगे ना, तो बटन दबाने के बाद इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएंगी, तो वो ओके। चीज़ होती है ये एक्शन। और ऑन सबमिट पे एक आपका ऑन सबमिट पे एक रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, ये फंक्शन कॉल करेगा। वैलिड फॉर्म वाला फंक्शन कॉल करेगा। मेथड पोस्ट है। और नेम फिर नीचे देख रहे हो आप, इसमें इनपुट ले रखा है टेक्स्ट, और उसका नेम है एफ नेम। और इनपुट इनपुट में ये ले रखा है सबमिट। ये बेसिकली बटन है, आप इसको वो मत समझ लेना है। हाँ जी। ये बटन जो है वो वाला इनपुट है ये। टाइप हम्म। सबमिट, वैल्यू सबमिट, ये। ठीक है, तो ये फंक्शन बनाना है आपको, राइट? ऑन सबमिट वाला ये वैलिडेट प्लेटफॉर्म ओके। जो वैलिडेशन करेगा। हम्म। ये रहा फंक्शन। अभी वैलिडेट फॉर्म क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स के अंदर माय फॉर्म पता करेगा। ये पूरा ही माय फॉर्म है, ठीक है? नेम लिखा है ओके। ना यहाँ पे, माय फॉर्म। हम्म। उसके अंदर क्या करेगा ये? फर्स्ट टाइम देखे वो। एफ नेम देखेगा, फर्स्ट नेम ये वाला, ये इसकी। इसमें जो इनपुट इनपुट के अंदर मतलब, इसमें जो इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है इसके अंदर, हाँ जी। उसको क्या करेगा? उसकी डॉट वैल्यू से क्या होता है? उसके अंदर जो लिखा है आपने उसकी वैल्यू पता करेगा। जो आपने लिखा है वो ऑल पूरा, यहाँ सौरभ लिख दिया तो डॉट वैल्यू सौरभ हो जाएगी उसकी, ठीक है? ओके। तो वो क्या करा? वेरिएबल में स्टोर किया एक्स में। फिर क्या ओके। चेक करा यहाँ पे? ये क्या एक्स इक्वल है जो आपने एंटर किया है उस वैल्यू के? नहीं नहीं, ये तो खाली है ना। अच्छा। हाँ, ये खाली है, यहाँ पे जो जो खाली एंटर होगा खाली देख रहा उसमें। है। हाँ, इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू भी डाल देगा हाँ, जो आपने एंटर बेसिकली किया होगा। बेसिकली नहीं नहीं नहीं, हाँ वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालेगा। यहाँ पे चेक होगा इधर इफ में, कि हाँ, आपके इक्वल टू आपने जो इक्वल टू। सौरभ हाँ, आपने जो सौरभ उधर लिखा है क्या वो खाली तो नहीं है ऐसा? हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग। हाँ अगर खाली हुआ तब हाँ। क्या होगा? अलर्ट जाएगी, लिखेगा नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और यहाँ पर रिटर्न होगी फॉल्स। ठीक है, चला के देखते हैं। अभी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सौरभ लिख देता हूँ।
और एंटर मारूंगा सबमिट। तो देखो कोई, अच्छा अच्छा ये वो उसके चक्कर में आ रहा है। ये हटाया था मैं, ये एक्शन के चक्कर में आ रहा है। एक्शन पेज देखो अब खुल गया था ना, वो एक्शन के चक्कर में आ रहा है ये। देखो मैंने यहाँ सौरभ लिख दिया और एंटर मारा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या खोल रहा है, जावास्क्रिप्ट लर्निंग इंडेक्स एचटीएमएल। ये किसने खोलने को बोला है इसको ये। चलो कोई नहीं, गलती से खोल रहा होगा। ये क्या आ गया। हाँ ठीक है, तो सबमिट में आप देख ही रहे हो क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। अब मान लो कि आपने खाली, अगर खाली में दबा दिया तब क्या आया देखो। हाँ, ये मजबूत फील्ड आउट। नहीं वैसे भी ये वैलिडेशन जो होती है ये आपको हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट। आपने कुछ चीज़ नहीं भरी है, मान लो ये तो अभी एक ही है, ऐसे तो हमारे यहाँ पे 6-7 फील्ड्स हो सकते हैं। हाँ जी। कोई उसमें से बच जाएगा तो ऐसे ही अलर्ट आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ओके। उसके लिए वैलिडेशन के लिए भी काम आता है, बेसिकली ये बता रहा था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट। अच्छा, प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 1-10। प्लीज इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 और 10। मान लो मैंने 12 लिख दिया, सबमिट किया, इनपुट नॉट वैलिड। 5 लिख दिया तो इनपुट ओके। देख रहे हो आप हाँ जी। इसको। तो हम्म। इसमें क्या हुआ कि ये नॉर्मल फंक्शन है और इसके आप ये देखो सीधा इसका फंक्शन। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको एक्सेस किया, उसकी वैल्यू एक्सेस करी, और इज नैन, एक्स को पता किया कि नैन है क्या वैल्यू, मतलब खाली है क्या। जैसे मान लो अगर खाली भी रहेगा तो ये कुछ शो करेगा, नॉट वैलिड शो कर रहा है। तो खाली रहेगा तो भी। और ये किसका साइन आपको पता है, ये एंड का है कि और क्या, बताओ आप। आई थिंक ये और का है। और का है, हाँ करेक्ट। एंड का तो हम लोग एंड एंड लिखते हैं, हाँ। और वाले में पाइप लगाते हैं ये वाली। हाँ। और इसमें देख रहा है कि एक्स 1 से छोटी तो नहीं है, और देख रहा है एक्स 10 से बड़ी तो नहीं है। हम्म। अगर उन सब कंडीशन में एक तो नल, और माइनस नेगेटिव नंबर, और 10 से बड़ी नंबर, इन तीनों के लिए कंडीशन क्या बोलेगा वो। इनपुट नॉट वैलिड। इनपुट नॉट वैलिड। अदरवाइज क्या बोलेगा, सब कुछ इनपुट। सही रहेगा तो इनपुट ओके। इनपुट ओके करके ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ना एक ये वो बना रखा है नीचे, अगर आप देखोगे वेबसाइट में, इन्होंने इनपुट के नीचे बटन के नीचे एक ये खाली पैराग्राफ, इसी इसी की बस टेक्स्ट चेंज करते रहते हैं ये लोग। टेक्स्ट वेरिएबल एक बना लिया इन्होंने, और जो भी आउटपुट आया उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस डेमो, इस पैराग्राफ की इनर एस्टिमेट चेंज कर दी टेक्स्ट से। अब टेक्स्ट क्या है, इट कैन बी इधर दिस, इट कैन बी इधर दिस, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज करते हैं लोग। अच्छा एक चीज और है इसमें, 1 मिनट, मैं 2 मिनट का गैप ले लूँ उसके बाद बताता हूँ।
ठीक है। और यही हो ना आप? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब है हमारा ये ऑटोमेटिक एचटीएमएल फॉर्म वैलिडेशन। एचटीएमएल फॉर्म वैलिडेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउज़र। ये भी अच्छा फीचर है। इफ अ फॉर्म फील्ड एफ नेम इज एम्प्टी, द रिक्वायर्ड लिख दोगे अगर आप, एट्रीब्यूट प्रिवेंट दिस फॉर्म बीइंग सबमिटेड। तो आपने फंक्शन बनाया, एक्शन ये है, मेथड ये है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम एफ नेम, रिक्वायर्ड, और इनपुट सबमिट। अब पता है रिक्वायर्ड से मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिक्वायर्ड, यही यही लिख देता हूँ। अगर ये हटा दूं पूरा, अब देखो इसमें कुछ लिखूं, मान लो मैंने कुछ लिखे बिना यहाँ पे कर दिया तो क्या दिखा रहा है? क्या इसको हटाओ। क्या लिखा रहा है? हाँ जी, प्लीज प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अ, ठीक है, तो ये फायदा होता है अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हो ना, रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर की कोशिश करता है। नहीं मिलेगा तो शो कर देगा ऐसे कि यहाँ पे फिल भरना है। आपने ये चीज़ देखी होगी बहुत बहुत बार, किसी फॉर्म में अगर भरते हो गया, हाँ जी, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ऐसे करके वो लोग लगा देते हैं, इसीलिए आता है। जिसमें आपको लगता है ना कि ये इन्फॉर्मेशन तो यूजर से लेनी ही लेनी है, हाँ जी। तो आप उसमें रिक्वायर्ड लिख दो, तो वो हाँ फॉर्म भर ही नहीं पाएगा बिना उसके भरे। ये उसका फायदा है। हाँ, ये भी फायदे हैं इसके, देखो ये बहुत सारी चीज लिखी है। Data validation is the process of ensuring that a user input is clean, correct, and useful. Typical validation task are has the user filled in all the requirements. इसलिए ये हम लोग डेटा वैलिडेशन इसलिए लगाते हैं, हम लोग ये लिखा हुआ है हाँ जी, कि रिक्वायर्ड फील्ड सारी भर दी है उसने, एंटर्ड अ वैलिड डेट, डेट सही डाली है, एंड यूजर एंटर्ड टेक्स्ट इन न्यूमेरिक फील्ड। आपको जैसे कई लोग होता है ना, फोन नंबर की जगह अपना नाम लिख के आ जाते हैं कई लोग, फोन नंबर लिखना होता है ना ऐसा कई फॉर्म में। आपको चाहिए होता है उसमें फॉर्म, आपको आपको फोन नंबर चाहिए होता है, ठीक है, हाँ, और उसमें कुछ कुछ लोग कुछ और ही लिख के आ जाते हैं, तो वो सब भी आप ऐसा कोड ऐसा लिख सकते हो कि आप सही चीजें एंटर करवाओ यूजर से, तो ये उसके हाँ, लिए काम आते हैं। मोस्ट ऑफन द पर्पज ऑफ डेटा वैलिडेशन इज टू इंश्योर करेक्ट इनपुट डेटा। Validation can be defined by many different methods and deployed in different ways. Server-side validation is performed a web server after input has been sent to the server. मैं आपको क्लाइंट सर्वर बता रहा था ना, जो वो यही लिखा हुआ है कि सर्वर पे चीजें, सर्वर पे पहले जमाने में होता था चेक, अब हमारा किस में होता है सारी चीजें चेक जावास्क्रिप्ट से। ब्राउजर पे हो जाती है। हाँ, ब्राउज़र पे हो जाती है, क्लाइंट पे हो जाती है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड बाय वेब ब्राउज़र बिफोर इनपुट एंड सेंड टू द सर्वर। सर्वर पे सेंड करने से पहले ही सब कुछ चेक हो जाता है, तो फास्ट हो गया काफ़ी चीज़ें। HTML कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। HTML5 introduced a new HTML validation concept called constraint validation. Constraint validation input HTML input attributes, CSS pseudo selector, DOM properties। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन HTML जैसे डिसेबल्ड, डिसेबल्ड अगर आप लिख दो तो क्या होगा, स्पेसिफाई द इनपुट एलिमेंट शुड बी डिसेबल्ड। और अगर आप यहाँ लिख दोगे ना डिसेबल्ड, मान लो अपने कोड में यहाँ पे लिख दिया
डिसेबल्ड, क्या लगता है वो क्या होगा इससे? फिर तो आप जो भी डालोगे ये तो डिसेबल ही हो जाएगा, वही गया डिसेबल, ही डाल ही नहीं डिसेबल ही हो पाएंगे। गया, हम लिख नहीं, अब लिख नहीं सकते इसमें, हाँ, जैसे इनपुट ही नहीं मिलेगा। होता है ना कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा, कभी हाँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आप पुट कर देते हो तो उसके हिसाब से कुछ कुछ इनपुट फील्ड बंद हो जाती हैं, डिसेबल हो जाती हैं। हाँ जी। बहुत देखा होगा आपने, तो वही है। तो ऐसे डिसेबल कर सकते हो जिसमें आप चाहते हो कि कुछ लिखवाना नहीं है यूजर से। ये कहाँ यूज कर सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, सोचो उसको, डिसेबल को। अगर मान लिया कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लिया जो पोस्टिंग की है सपोज, हम उसमें हाँ। जियो लोकेशन सेट कर देते हैं कि अगर मैं मान लिया नोएडा में हूँ, कि भाई हम्म। नोएडा की होना चाहिए। तो उसमें दो तरीके हैं कि या तो आप डायरेक्ट जाइए वेबसाइट पे, हम्म। वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जैसे ही वो करियर में जाके अप्लाई पे करेगा, तो हाँ उसमें क्या होगा कि वो सबसे पहले तो उस दो तीन फील्ड तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना ये डिसेबल ही हाँ होंगी। हाँ क्योंकि गौतम बुद्ध नगर हाँ होगा, नोएडा हाँ होगा, हाँ पिन हाँ कोड ये हाँ होगा। हाँ 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 हाँ। बस उसमें डालेगा क्या, नाम डाल देगा, अपनी एजुकेशन डाल सकता है, एक्सपीरियंस डाल सकता है, हाँ करंट हाँ हाँ। सर्विस एक्सपेक्टेड, बस अच्छा, बाकी तो आप ये बोल फिर। रहे हो कि वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ये बोल रहे हो? नहीं, वो हाँ चीज़ है। वहाँ पे तो फिल रहेगी, या वहाँ पे चाहिए ही नहीं हमें। हाँ हाँ। पर फिल भी कर वो सकते पर हैं वो तो वो ऑटोमेटिक। तो वो तो दूसरा वाला फीचर यूज होगा ना, उसमें डिसेबल्ड तो यूज नहीं होगा, उसमें वो वाला होगा कि वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, बंदे के आईडी के हिसाब से फिल हो जाएगा डिसेबल्ड में, लोकेशन। नहीं डिसेबल्ड में एज सच तो सिनेरियो नहीं है, पर हाँ कोई पर्टिकुलर को फॉर्म है तो उसमें बस ये है कि बस हमें ज्यादा ना लेके नाम लेना है, एज लेनी है, हाँ नाम लेना है, एज लेनी है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, दैट्स हाँ। इट। जैसे डिसेबल्ड में आपको बताता हूँ कहाँ यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे आपने मान लो कि यहाँ पे आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ पे पिन पूछा, यहाँ पे आप उसका मतलब वो पूछ रहे हो स्टेट, और यहाँ पे उसकी सिटी पूछ रहे हो। अगर वो बंदे ने कुछ भी मान लो लिख दिया, 20 10 12 कुछ भी लिख दिया इसने यहाँ पे, वो पिन लिख दिया, आपको पता है इस पिन के हिसाब से बहुत चीजें पता चल गई यहाँ पे कि स्टेट क्या है उस बंदे का, ये स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और वो गाजियाबाद से है, राइट। तो आपने देखा होगा होता है ऐसा, कभी अगर पिन डाल दोगे तो सारा चीज ऑटोमेटिक फिल हो जाती है कुछ चीजें, और वो डिसेबल्ड हो जाती हैं, आप चेंज भी नहीं कर सकते उसे। हाँ। तो ये भी डिसेबल्ड में, ये प्रोग्रामिंग डिसेबल्ड के थ्रू ही होती है, वो लोग सेट करके और उसको डिसेबल कर देते हैं। वैसे ये जो एग्जांपल है, जो आपके हिसाब का जो एग्जांपल आपने दिया था ना, वही वाला है, लगभग सेम है। आपने लोकेशन बोला था, लोकेशन सेट हो जाएगी बंदे की और उसके बाद डिसेबल्ड हो जाएगा, राइट, चेंज नहीं कर सकता। सेम ही हो गया वो। ठीक है। मैक्स स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एन इनपुट, क्या लगता है आपको ये किस लिए होगा? सपोज पासवर्ड है, वही जो आपने बताया था कि भाई 8 कैरेक्टर की लिमिट लगा दी, या 9 की लगा दी, या 4 की लगा दी, तो वो मैक्सिमम एक लिमिट हो गई है, उसके ऊपर अगर वो डालेगा तो उसको मना कर देगा वो। हाँ करेक्ट। तो ये वाला हम लोग यूज करके देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं एकदम मैक्स मैक्स में मान लो मैं लिख दिया कि 6 कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं वेबसाइट में देखूं, मान लो मैं लिखते चला गया सौरभ, और सबमिट मारा, पहले इसका ना ये ख़त्म करता हूँ, ये दिक्कत दे रहा है। मैक्स इसमें लिखा तो है मैंने, मैक्स 6,
इनपुट टेक्स्ट एफ नेम मैक्स 6, ये तो काम ही नहीं कर रहा। स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। 6 के, वो तो 6 के बाद भी ले रहा है मिनिमम। अब मिनिमम देखता हूँ, अब मैं मिनिमम के लिए मिनिमम 6 होनी चाहिए। मान लो मैंने 6 नहीं से 2 ही दे दी, ये तो कुछ शो ही नहीं कर रहा। के नंबर के लिए काम करता है क्या ये? नंबर तो काम ही नहीं कर रहा। मिनिमम मैक्सिमम पैटर्न, स्पेसिफाई द वैल्यू पैटर्न ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। रिक्वायर्ड, स्पेसिफाई द इनपुट वैल्यू रिक्वायर्ड। मैक्स इन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। हाँ ये वाला। इनपुट टाइप नंबर। हाँ मेरे को लगा ही था ये नंबर के साथ काम करता है ये आपके उसके साथ काम नहीं करेगा। टाइप नंबर, आईडी, क्वांटिटी, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। मान लो मैंने 200 लिख दिया, ये देखो आ गया ना। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों देनी होती है वहां पे आपको, ये देखो वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100 आया है ना यहाँ पे, देखो। हाँ जी। और अगर मैंने माइनस डाली होती तो देखो क्या लिख रहा है। 1 से लेकर 100 तक की लिमिट है, आप देखो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की लिमिट है। वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो मिनिमम मैक्सिमम ही ऐसे काम करता है। फिर इसके बाद है पैटर्न, स्पेसिफाई द वैल्यू पैटर्न ऑफ एन एलिमेंट इनपुट एलिमेंट। पैटर्न, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा, छोड़ो कोई नहीं। रिक्वायर्ड बता दिया, टाइप बता दिया। टाइप भी बहुत तरीके के होते हैं। आ, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, आपको पता है कितने टाइप के टाइप्स होते हैं इसमें? जैसे टेक्स्ट और इनपुट हो गया, दिखाया था मैंने आपको। फॉर्म वैलिडेशन, एक मिनट। ये देखो, इतने टाइप्स के इनपुट आप ले सकते हो। आप बटन बटन के इनपुट ले सकते हो, चेक बॉक्स बना सकते हो, कलर, डेट,
ईमेल फाइल, हिडन इमेज। हम तो दो ही चीज यूज करते रहते हैं, बस टेक्स्ट और नंबर। हाँ जी। टेक्स्ट और नंबर यूज करते हैं। आप सब कुछ बहुत सारे इनपुट ले सकते हो, बहुत तरह के इनपुट ले सकते हो। ठीक है, दे रखा है यहाँ पे सारे। तो एक मिनट, ये क्या है, डिसेबल्ड इनवैलिडी तो खैर इतनी जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सी एस एस। ठीक है, समझेंगे कि सी एस एस कैसे चेंज करते हैं। ओके। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी एक चीज़ और है। हाँ जी। आप एक बार जैसे आज हमने जो पढ़ा है वैलिडेशन, ठीक हाँ। है, हाँ। तो वैलिडेशन वाला आप ये खोल लेना एक बार और एक फॉर्म बना लेना। ठीक और है। उसमें थोड़ी वैलिडेशन आप लगा लेना, जैसे कि मिन मैक्स जो बताया मैंने, डिसेबल्ड यूज़ करके देख लेना। ओके। ठीक है, वो सब थोड़ा यूज़ करके प्रैक्टिस कर देख लेना आप। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। बाय बाय।